जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल प्रॉपर्टीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको महिंद्रा सेज की उसी लोकेशन पर लेकर आया हूं जहां पर मैंने लगभग 10 दिन पहले एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा था वीआरबी ग्लोबल सिटी के नाम से। इस एरिया से जुड़े हुए आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल्स हैं, बहुत सारे कनेक्टिविटी रिलेटेड सवाल हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड सवाल हैं। मैं आज मेरे जो टीममेट हैं योगेश शर्मा जी, उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। आप एज्यूम कीजिए कि आप योगेश शर्मा जी की जगह पे ही हैं और जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं उन सभी डाउट्स को योगेश जी मेरे से क्लियर करेंगे। मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं उनको जवाब देने वाला हूँ। आप एज्यूम कीजिए कि आप योगेश जी की जगह पे खड़े हुए हैं और आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ पे प्लॉट लेना चाह रहे हैं, रेजिडेंस पर्पज से प्लॉट लेना चाह रहे हैं। जो भी डाउट है आपके, अभी सारे डाउट्स योगेश जी क्लियर करवाएंगे। यहाँ पे बने रहिए वीडियो में। मैं योगेश जी को इनवाइट करता हूँ वीडियो में और उनको बोलता हूँ कि वो अपने जो भी डाउट्स है उनके मन में वो क्लियर करेंगे। हाँ योगेश, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया है। सर बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये अपना प्रोजेक्ट है वीआरपी ग्लोबल सिटी, ये मेन अजमेर हाईवे से कितनी दूरी पे पड़ने वाला है, कितनी डिस्टेंस पे पड़ने वाला है? हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल पूछा है योगेश जी ने। योगेश जी ने क्या है, कनेक्टिविटी रिलेटेड सवाल पूछा है। योगेश जी का सवाल है कि मेन जो अजमेर हाईवे है, जो NH 48 है, वहां से अपना जो प्रोजेक्ट है वीआरबी ग्लोबल सिटी, ये कितना दूरी पर है। तो योगेश जी, आप महिंद्रा से देखकर आए होंगे। हाँ, महिंद्रा से आपने विजिट करवाया था अभी। हाँ, महिंद्रा से योगेश जी जो मेन अजमेर रोड है उससे लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। जी। और पूरा महिंद्रा से का जो 200 फीट का रोड है एंट्री गेट से और टी पॉइंट तक, वो 2 किलोमीटर के करीबन होगा। और टी पॉइंट से अपने यहाँ तक लगभग 5 किलोमीटर दूरी है। तो मेन जो अपनी कनेक्टिविटी है अजमेर रोड से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। ठीक है योगेश जी। अच्छा अच्छा, तो सर कैसे इसकी कनेक्टिविटी है, जो कितने फीट रोड से रहेगी इसकी कनेक्टिविटी अपने प्रोजेक्ट की? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड सवाल है। अपना जो जो प्रोजेक्ट है वीआरबी ग्लोबल सिटी के एंट्री गेट पर ये 100 फीट का रोड है योगेश जी। जो आपने आगे जाकर अजय राजपुरा रोड पे कनेक्ट होता है, जो सीधा महिंद्रा सेज को जा रही है। और सीधा अगर जाते हैं अपन लगभग 3 किलोमीटर की ड्राइव पर, यहाँ से अगर सीधा जाते हैं तो लगभग 5 मिनट की ड्राइव पर ही अपने डिग्गी हाईवे को कनेक्ट करता है योगेश जी। ये 100 फीट का रोड है। अच्छा अच्छा। बीच में से 60 फीट का रोड है और एक और 100 फीट का रोड है जो अपनी टाउनशिप के सामने से ही जा जो अपनी पुरानी टाउनशिप थी, अपनी वीआरबी वर्ल्ड सिटी के नाम से, उसके सामने से भी 100 फीट का रोड जा रहा है। ऐसे तीन जो 100 फीट, 60 फीट और अगेन 100 फीट के रोडों के बीच में अपनी ये टाउनशिप है। अच्छा अच्छा। सर मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अपना महिंद्रा सेज है, ये काफी चर्चा में है, काफी डेवलपिंग एरिया बता रहे थे आप इसको। तो इसको जैसे डेवलप होने में काफी समय लग गया है, और अभी इसमें जैसे आप बता रहे हो 70 से 80 हजार लोग अभी वर्किंग कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो ये मतलब 2.5 से 3 लाख लोग कब तक वर्किंग कर लेंगे इसमें? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इस एरिया के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सवाल है। योगेश जी, अभी आपने सुना होगा कि जो भी महिंद्रा सेज है उसमें डेवलपमेंट इतना नहीं आया है। बिल्कुल। है ना? मैं ऑन ग्राउंड भी देख के आया था सर अभी। अच्छा, ऑन ग्राउंड भी देख कर आए आप। तो मेन बात है कि जो भी सेज एरिया है, जैसे गुड़गांव है, बेंगलोर है, जितने भी सेज हैं अपने यहाँ पे जो इंडिया में डेवलप हुए हैं, प्रस्तावना के बाद में कम से कम 10 से 15 साल तक वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं आता। इस बात को मानते हो ना योगेश जी? जी बिल्कुल। 10 से 15 साल के बाद में जब डेवलपमेंट आना स्टार्ट होता है, फर्स्ट कंपनी आती है, उसके बाद में अगले जो 10 साल होते हैं उसमें पूरा सेज एरिया कंप्लीट डेवलप हो जाता है। पिछले लगभग 4 से 5 साल में अपने यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट आया है। मानते हो ना योगेश जी आप इस बिल्कुल बात को? बिल्कुल। है ना? हाँ, 4 साल पहले ये इन्फोसिस जो कंपनी है, 4 साल पहले ही अभी नहीं आई थी महिंद्रा सेज में। हाँ, उसके बाद में तो जैसे और भी 5-7 कंपनी आ गई है। 5-7 कंपनियां नहीं है योगेश जी। मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टाइम में 70 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें लगभग अभी 78 हजार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं ना योगेश जी? 78 हजार तो नहीं मानता सर, मैं ऑन ग्राउंड देख के आया हूँ, अभी मेरे को इतना डेवलप दिखा नहीं है वहाँ पे। योगेश जी, लेकिन हाँ, मैं योगेश जी की हाँ। बात काटना चाहूंगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रहा है। आपने देखा होगा कम से कम 10 से 15 कंपनियों का तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। हाँ, ये तो मैं देख के आया हूँ अभी। तो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग यही जो है जवाब है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेगुलर चालू है। और राइजिंग राजस्थान की अभी जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये ही फैसला लिया गया था कि जो भी कंपनियां हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रही हैं, जो भी कंपनियां अपने वेयर हाउस
जो भी कंपनियां अपनी जो भी अपना स्टेबलाइज नहीं हो पा रही हैं, उनसे जो उनको लैंड दी गई है लीज पे, वो लैंड उनसे लेकर किसी अदर कंपनी को दी जाएगी, डेवलपमेंट वो कंपनी करेगी। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चाहिए। मानते नहीं योगेश जी इस बात को? आपने देखा होगा अच्छा, कटिंग आपके वगैरह हिसाब में। से मतलब 27 से 28 तक ये पूरा डेवलप हो जाएगा ये? 27-28 तक नहीं बोल रहा हूँ योगेश जी, लेकिन 30 तक मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट आ जाएगा और इस एरिया में जो भी प्रॉपर्टी है उसकी एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अपना ये प्रोजेक्ट है, आप बता रहे हो यहाँ पे 120 बीघा आपने सोल्ड आउट कर दिया और ये अभी नया प्रोजेक्ट लेके आए हो, तो यहाँ पे इतनी डिमांड क्यों है? यहाँ पे तो अभी पूरा जंगल पड़ा हुआ है, तो ये कब तक डेवलप हो जाएगा? कब तक यहाँ पे रेजिडेंस आएगा और कब तक ये कनेक्टिविटी सुपर वो हो जाएगी? जैसे अभी तो आप 100 फीट की रोड बता रहे थे, अभी ये प्रेजेंट में तो मेरे को 20-30 फीट की रोड लग रही है, तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी 100 फीट की बनकर? बिल्कुल सही बात है योगेश जी का, ये भी बहुत एक अच्छा सवाल है। कनेक्टिविटी से रिगार्डिंग भी, डेवलपमेंट से रिगार्डिंग भी, रिटर्न से रिगार्डिंग भी, इन फ्यूचर जो अपने यहाँ पे डेवलपमेंट आने वाला है उसके रिगार्डिंग भी एक ऐसा सवाल है जो आपके मन में बिल्कुल 101% चल रहा होगा। योगेश जी मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे अभी यहाँ पे आपको जंगल दिख रहा है, आज से 7 साल पहले आपने जगतपुरा में भी जंगल देखा होगा। हाँ देखा था, वहां पे तो मैं चूक गया था एक प्लॉट लेने। हाँ, आज से लगभग 5 से 6 साल पहले आपने मानसरोवर एक्सटेंशन में भी जंगल देखा होगा। हाँ बिल्कुल था सर। वही है योगेश जी, जंगल होता है लेकिन अगर रिटर्न के लिए देखते हैं, डेवलपमेंट अगर ऑन ग्राउंड है, महिंद्रा सेज जो है ऑन ग्राउंड है, यहाँ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा ये पूरा जंगल धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पे लगभग 100 से 150 ग्रुप काम कर रहे हैं, बिल्कुल सभी सर। के प्रोजेक्ट आ गए। यहाँ तक कि दुबई तक के जो ग्रुप्स हैं वो अपने यहाँ पे महिंद्रा सेज के पास में प्लानिंग कर रखी है, उन्होंने प्लॉटिंग कर रखी है, मानते हो ना? आपको दिखा कर आया हाँ था मैं। एमआर ग्रुप कर रहा है अभी काम। हाँ, तो आप अगर देख सकते हैं जहाँ पे विदेशी ग्रुप यहाँ पे काम कर रहे हैं, विदेश विदेश के जो ग्रुप हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए ग्रुप हैं, उनको यहाँ पे अगर पोटेंशियल दिख रहा है रिटर्न का, उनको यहाँ पे डेवलपमेंट का पोटेंशियल दिख रहा है, तो अपन मान सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ग्रुप काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे जंगल है, ये अगले लगभग 3 से 4 साल में गायब हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 से 150 ग्रुप काम कर रहे हैं तो 7 महीने में अपन यहाँ पे 200 बीघा लॉन्च कर चुके हैं, तो अगले 3 साल में क्या जूम करते हैं अपन, ये जंगल गायब होने वाला है। हो जाएगा जंगल। लेकिन सर जैसे आप बता रहे हो जगतपुरा और मानसरोवर एक्सटेंशन, वो तो रिंग रोड के अंदर आने की वजह से वो डेवलप हो गए हैं, तो इसको तो मतलब ये तो काफी दूरी पे हो गया और जयपुर सिटी से भी काफी डिस्टेंस हो गया, एयरपोर्ट से भी काफी डिस्टेंस हो गया, रेलवे स्टेशन से भी काफी डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे जैसे एक मेरे को यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी सबसे बड़ी असुविधा लग रही है, तो वो भी कब तक आ जाएगा इस पे? तो इसमें काफी समय लग जाएगा। और जगतपुरा और मानसरोवर तो इस वजह से डेवलप हो गए हैं क्योंकि वो रिंग रोड के अंदर आ गए हैं, सिटी के नियर बाई थे। ये तो आप सिटी से मान के चलो, जैसे आप मैन अजमेर हाईवे से बता रहे हो 9-10 किलोमीटर है, तो मैन जैसे अपन जयपुर सिटी से बात करें तो 15-16 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो इसमें डेवलपमेंट कब तक आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन कब तक आ जाएगा? तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ योगेश जी, मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे मेन जो योगेश जी का पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको मैंने 250 फीट रोड दिखाया था योगेश जी। हाँ 250 फीट रोड है। है ना? 250 फीट रोड की कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई थी कि एयरपोर्ट से, मुआना मंडी से, बगरू इंडस्ट्रियल एरिया से, अपने महिंद्रा से जो होते हुए और सीधा अपने वापस अजमेर रोड को कनेक्ट करता है, मैंने आपको बताया था। तो ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे ही इजी है क्योंकि 250 फीट के रोड पे अपना पूरा महिंद्रा सेज बसा हुआ है और अपने 250 फीट रोड से 2.5 किलोमीटर अपनी ओनली कनेक्टिविटी है। ट्रांसपोर्टेशन का तो क्लियर है। रही बात, अगर अपन देखते हैं कि रिंग रोड के अंदर जो है वो मानसरोवर आता है, जगतपुरा आता है, तो वहां पे डेवलपमेंट आ गया, वहां पे सारी चीजें हो गई, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन रिंग रोड के अंदर महिंद्रा सेज तो नहीं है ना योगेश जी। नहीं महिंद्रा से तो रिंग रोड के बाहर की साइड में ऐसा ही हाँ, है, बात मैं मानता अपना जो डेवलपमेंट है वो महिंद्रा सेज पे डिपेंड करता है, रिंग रोड पे डिपेंड नहीं करता है योगेश जी। अपना जो डेवलपमेंट है, जो इस एरिया में जो प्रॉपर्टी में उछाल देखने को मिलेगा वो महिंद्रा सेज की वजह से देखने को मिलेगा। 250 फीट का रोड है, यहाँ से अपना ट्रांसपोर्टेशन होगा कब महिंद्रा। हो जाएगा सर ये? कब तक मतलब यहाँ पे प्रॉपर बस वगैरह चलने लग जाएगी? बिल्कुल अच्छा सवाल है योगेश जी। वैसे तो अपने क्या है, महिंद्रा सेज तक मेट्रो की भी प्रस्तावना है, मैं है आपको लेकिन क्लियर अभी तो, करूंगा। हाँ अभी उसका मतलब कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नहीं नहीं योगेश जी, क्या था, आपने अगर देखा होगा अखबार के में भी आया था वो चीज, न्यूज़पेपर में भी आई थी। महिंद्रा सेज तक क्या है, अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि साल 2 साल में ऐसा काम हो जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ समय में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा ना, 5 से 7 लाख लोग जहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे वर्किंग करेंगे और विद फैमिली यहाँ पे लगभग 15 से 20 लाख लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए सुविधाएं तो करी जाएंगी सारी।
अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी होगा और मेट्रो भी यहाँ तक प्रस्तावना है महिंद्रा सेज पर। और बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज की क्या मतलब कनेक्टिविटी रहने वाली है यहाँ से? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ पे जो लोग आएंगे उनके फ्यूचर के लिए भी कुछ, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। योगेश जी, अपने महिंद्रा सेज का जो लगभग 3500 स्क्वायर, अपने महिंद्रा सेज का लगभग 3500 एकड़ की जो जगह है, इसमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अलग से एक एजुकेशन हब बनाया जाएगा जिसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होंगी, बड़ी बड़ी स्कूल्स होंगी। और अगर प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं तो यहाँ पे नीरजा मोदी स्कूल हो गई, जेआईटी हो गई, जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी है और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स भी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। मैंने आपको दिखाए भी थे जब और आपने विजिट जयश्री किया था। पेनीवाल स्कूल यहाँ से कितना पड़ता है सर? जयश्री पेनीवाल का भी काफी नाम सुना है, काफी यहाँ से बड़ी। मात्र 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर जयश्री पेरीवाल स्कूल है सर। अच्छा अच्छा, और ये जो अपनी सेंट जेविनियर स्कूल है ये कितनी दूरी पे ये पड़ेगी? लगभग सभी 5 से 10 मिनट की इजी ड्राइव पर अपने यहाँ पे दोनों स्कूल हैं और जेआईटी भी यहाँ से मात्र 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर है योगेश। अच्छा, तो सर ये अपना प्रोजेक्ट है जो आप गोकुल कृपा का बता रहे हो, तो मैं आप गोकुल कृपा से ही प्लॉट क्यों लूं? हाँ, ये है मेन सवाल सर। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं गोकुल कृपा से ही प्लॉट क्यों खरीदूं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। वैसे तो देखो, आपकी मेहनत का पैसा है, आपको जहां बेटर लगता है वहां पे इन्वेस्ट करिए। आपको जहां जो जो प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगती है वहां पे आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन गोकुल कृपा में क्या है, आपने ऑलरेडी नाम सुना होगा, 2012 से अपन यहाँ पे वर्किंग में है। जयपुर, अजमेर, कोटा और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपन काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम। अगर मैं बात करूं अपने जयपुर की, जयपुर में सबसे ट्रस्टेबल ग्रुप अगर कोई है तो गोकुल कृपा ग्रुप है। दूसरी चीज है, अपन सबसे अच्छी कनेक्टिविटी में, सबसे अच्छा डेवलपमेंट करके, और जो भी अपन एमिनिटीज का आपके लिए कमिटमेंट करते हैं वो कंप्लीट एमिनिटीज आपको करके देते हैं। किसी भी अगर जो भी ग्रुप अपना चल रहा है उसमें अगर किसी भी टाउनशिप में किसी भी रिलेटेड इश्यू होता है, उसके आपके बहुत इजीली सुनवाई की जाती है। अगर इस एरिया की बात करूं, इस एरिया में आप गोकुल कृपा से ही क्यों प्रॉपर्टी ले, तो योगेश जी आपने ये एरिया एनालिसिस किया है, हाँ किया है। बहुत सारे ग्रुप्स की आपने प्रॉपर्टी देखी है। बिल्कुल देखिए। आपने ये चीज भी एनालिसिस की होगी कि जैसा डेवलपमेंट अपन करके दे रहे हैं वैसा डेवलपमेंट कोई भी नहीं करके देता। डेवलपमेंट तो नहीं है सर गोकुल कृपा जैसा, ये मैं देख के अपनी आया जैसी हूँ। कनेक्टिविटी भी बहुत कम मिलेगी आपको। कनेक्टिविटी तो इससे भी सुपर है हाँ, अदर प्रोजेक्ट लेकिन की। बिल्कुल सही लेकिन बात है हाँ हाँ। योगेश जी की, इससे अच्छी भी कनेक्टिविटी पे लोग प्लॉट बेच रहे हैं। लेकिन योगेश जी, अगर इस कनेक्टिविटी पे आपने जो प्रोजेक्ट देखे हैं उसमें जो आपने जो रेट्स देखी होंगी वो इतनी अफोर्डेबल थी क्या जितनी अपनी है? हाँ लगभग लगभग समान सी की थी, कोई मतलब जो महिंद्रा से के जस्ट पास में है उसमें थोड़ी रेटें ज्यादा थी। जैसे यहाँ पे आप ट्रस्टेबल ग्रुप की बात कर रहे हो, तो जैसे केडिया ग्रुप भी ट्रस्टेबल है, मंगलम ग्रुप भी ट्रस्टेबल है, और काफी ये तो 2012 से काम कर रही है। और जो मंगलम ग्रुप है, केडिया ग्रुप है, ये तो काफी मतलब समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो ग्रुप भी है ट्रस्टेबल की, तो सर ट्रस्ट तो देखो बनाना पड़ता है और ट्रस्ट उनका भी बना हुआ है। लेकिन मैं मानता हूँ गोकुल कृपा कंपनी है जो डेवलपमेंट मतलब लग्जरी डेवलपमेंट देती है। तो जैसे अपन डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट में जैसे आप 25 एमिनिटीज बता रहे थे, तो 25 एमिनिटीज का क्या अपना मेंटेनेंस रहेगा, किस प्रकार से मेंटेनेंस रहेगा, साल का रहेगा या फिर मंथ का रहेगा? आप थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ, योगेश जी ने अभी जो जो डाउट क्लियर करना चाहा है वो है कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं और ट्रस्टेबल ग्रुप्स भी हैं। अपन गोकुल कृपा को ही ओनली ट्रस्टेबल ग्रुप नहीं मान सकते हैं, योगेश जी का मानना ये है। बिल्कुल सही बात है आपकी योगेश जी, मैं किसी एक स्पेशल ग्रुप को मैं टारगेट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर आप जयपुर की बात करें तो जयपुर में तो आपने देखा है, जो गोकुल कृपा ग्रुप है जो भी कमिटमेंट करते हैं अपन वो कमिटमेंट पे अपन खरे उतरते हैं। दूसरी चीज है, अपने जिस कनेक्टिविटी पे अपन जिस अफोर्डेबल रेट में प्रोजेक्ट लेकर आते हैं वैसे अफोर्डेबल रेट पे आप, रही बात डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट अपन कंप्लीट करके देते हैं, 25 के लगभग अपन फैसिलिटीज करके देते हैं, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज में अपने लाइट, पानी और सीवरेज की अपन अंडरग्राउंड व्यवस्था करके देते हैं। और अगर मॉडर्न फैसिलिटीज की मैं बात करूं, लाइट, पानी, सीवरेज की बेसिक, और मॉडर्न में अपने हिंदू मंदिर हो गया, पार्क एरिया हो गया, परगोला हो गया, है ना, बच्चों के लिए खेलने का एरिया हो गया, एक पाथवे हो गया जिसमें बुजुर्ग वगैरह अपने यहाँ पे टहल सकते हैं। और यहाँ पे तो अपने यहाँ पे जो है, जो वीआरबी ग्लोबल सिटी है इसके जस्ट पास में अपने एक पोंड है जिसको अपन चौपाटी की थीम पे डेवलप करेंगे, वहां पे भी आप आराम से शाम के टाइम पे बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। अपने यहाँ पे कम्युनिटी हॉल होता है जिसमें अपन किटी पार्टी, जो अपने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसमें अपन 150 से 200 लोगों की इजी एक पार्टी जो है
कर सकते हैं। रही बात अपने मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस में योगेश जी क्या होता है, अपने यहाँ पे कंपनी 7 साल तक अपनी टाउनशिप को मेंटेन करती है, जिसमें जो भी खर्चा आता है मेंटेनेंस में वो कंपनी अफोर्ड करती है, कंपनी अपनी तरफ से देती है। अगर बात करें 7 साल के बाद में, तो पर गज का क्या है, अपन 50 रुपए चार्ज करते हैं। जो 50 रुपए पर गज का जो है वो कॉर्पोरेट फंड को दिया जाता है, 7 साल तक उसमें इंटरेस्ट लगता है। 7 साल के बाद में अपनी जो टाउनशिप होती है उसमें रेजिडेंस आ जाता है, और रेजिडेंस जितना आता है उसके लगभग 60% लोगों की सहमति से एक समिति बनाई जाती है, और जो भी मेंटेनेंस होता है वो समिति डिसाइड करती है, और कॉर्पोरेट फंड से वो चीजें हैं मेंटेन करी जाती हैं। योगेश जी, ये चीज क्लियर हुई आपकी? सर जैसे आप बता रहे हो 50 रुपए चार्ज करते हो, तो वो 50 रुपए हमारे को कब देने पड़ेंगे आपको? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। योगेश जी, जब अपन यहाँ पे प्लॉट लेते हैं उसी टाइम पर 50 रुपए जो है, जो रेट आपको बताई जाती है उसमें 50 रुपए इंक्लूड होते हैं योगेश अच्छा, उसी में इंक्लूड होते हैं। जी। तो जैसे सर आप पानी और लाइट और सीवरेज की अंडरग्राउंड लाइनें बता रहे हो, तो जैसे पानी की यहाँ पे कैसे सुविधा रहेगी, बता सकते हो इसके बारे में? हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि जयपुर में पानी की मारामारी है दोस्तों। अपनी जो टाउनशिप होती है गोकुल कृपा की, लगभग सभी टाउनशिप्स में खुद की अपनी बोरवेल होती है, और खुद का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जिसमें अपन जो भी अपने बोरवेल से वाटर हार्वेस्ट करते हैं। और अगर बाय चांस कभी अगर लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाती है और अपनी बोरवेल नहीं चलती है, तो लगभग अपन 10 से 15 दिन का पानी स्टोर करके चलते हैं, जिससे अपनी टाउनशिप है उसमें पानी की पूर्ति हो सके। अच्छा अच्छा। तो योगेश जी, अपनी खुद की बोरवेल होती है। सर आप इसके जैसे वाटर लाइन के बारे में बता दिए, तो सीवरेज लाइन का क्या सिस्टम होता है अपने तो? योगेश जी, सीवरेज के लिए अपनी खुद की अंडरग्राउंड व्यवस्था होती है, और लाइंस के जो पाइपलाइन होती है उनके थ्रू अपन एसटीपी जो है प्लांट बनाया जाता है, जिसमें अपना जो सारा कचरा इकट्ठा होता है, और उसके बाद में कंपनी इसको आगे मेंटेन करती अच्छा अच्छा। तो जैसे आप अभी अपना प्रोजेक्ट बता रहे हो, तो ये अपना प्रोजेक्ट कितना बीघा में आ गया है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये? है। हाँ, तो योगेश जी, अपन ने मार्च में यहाँ पे 40 बीघा का लैंड पार्सल लॉन्च किया था, और 40-40 बीघा करके अभी अपन यहाँ पे टोटल 180 बीघा लैंड पार्सल यहाँ पे है लॉन्च कर चुके हैं। अभी 10 दिन पहले अपन ने वीआरबी ग्लोबल सिटी लॉन्च किया था। ऐसे करके लगभग अपन ने 180 बीघा यहाँ पे लॉन्च की है। तो सर यहाँ पे इतनी डिमांड भी है या वैसे लॉन्च कर करके पता करे हो आप इस प्रोजेक्ट में? देखिए योगेश जी, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे। यहाँ पे डिमांड है या नहीं, यहाँ पे बिका हुआ है नहीं। मैंने आपको सॉफ्टवेयर में दिखाया था अभी अपनी कंपनी का क्या सॉफ्टवेयर बना हुआ है। मैंने आपको दिखाया था कि किसी भी जो पुरानी अपनी तीनों टाउनशिप है उनमें एक भी प्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो सर जैसे अपन माने 180 बीघा आपने यहाँ पे मतलब लॉन्च कर दिए है, तो 180 बीघा में अपना कितना प्लॉट होगा टोटल अब तक? 180 बीघा में योगेश जी लगभग अपने 2000 के आसपास प्लॉट है। 2000 के आसपास प्लॉट है, और 2000 प्लॉट बिक चुके हैं क्या इसमें? हाँ योगेश जी, क्या है कि 2000 के 2000 प्लॉट नहीं बिके हैं, क्योंकि अपनी जो वीआरबी ग्लोबल सिटी है लगभग 10 दिन पहले ही लॉन्च हुई थी। इसमें जो है अभी लगभग 70 से 80% प्लॉट ही यहाँ पे सोल्ड आउट हुए हैं। अभी वीआरबी ग्लोबल सिटी में इन्वेंट्री बची हुई है, तो वो प्लॉट मैं अगर निकाल देता हूँ तो अपने यहाँ पे लगभग 95% तक सभी प्लॉट सोल्ड आउट होते हैं। अच्छा क्या? और सर जैसे अपनी जो टाउनशिप होती है, इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड क्या व्यवस्था करके देते हो आप? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अपनी टाउनशिप में सिक्योरिटी क्या होती है? अपनी टाउनशिप के एंट्री गेट पर अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, तो अपने एंट्री गेट पर सीसीटीवी कैमरा, बूम बैरियर और 24/7 सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था होती है। अपनी टाउनशिप के चारों तरफ से 6 फीट की बाउंड्री वॉल होती है, और उसके ऊपर लगभग 3 फीट की वायरिंग करके अपन सिक्योरिटी करके देते हैं। अच्छा अच्छा। और सर जैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर फ्लोर साइज क्या क्या मिलने वाले हैं? हाँ, अपने प्रोजेक्ट में प्लॉट साइज योगेश जी, प्लॉट साइज और रोड साइज में दोनों ही इसमें क्लियर कर देता हूँ। अपने जो भी प्रोजेक्ट है लगभग इन पे 100 फीट पे कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल है, और 60 फीट पे अपने यहाँ पे रेजिडेंशियल, 40 फीट पे रेजिडेंशियल और 30 फीट पे यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल है। और जो अगर मैं बात करूँ प्लॉट साइज की, 111 गज से और 500 गज तक के अपने यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है। अच्छा। और जैसे सर अपन बात करें, अस्सी फीट रोड पर कितने साइज के प्लॉट मिलने वाले हैं, और उसपे जैसे कॉमर्शियल पट्टा मिलने वाला है या फिर रेजिडेंशियल पट्टा मिलेगा उसपे? योगेश जी, अपने यहाँ पे 100 फीट रोड पर तो कमर्शियल पट्टा मिलता है, और जो 80 फीट, 60 फीट और 40 फीट, 30 फीट रोड पर जो भी अपने यहाँ पे फ्लोट्स होते हैं उनका अपने को रेजिडेंशियल पट्टा मिलता अच्छा अच्छा। तो सर इसमें जैसे लीगल टाइटल किस प्रकार से मिलने वाला है, कौन कौन से अथॉरिटी से अप्रूव मिलने वाला है अपना ये प्रोजेक्ट? है। हाँ, योगेश जी का ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि जयपुर में आपको पता है कि कैसी मारामारी चल रही है।
योगेश जी, अपने ये जो प्रोजेक्ट है ये जेडीए और रेरा दोनों से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, लीगल टाइटल क्लियर है अपने प्रोजेक्ट। अच्छा अच्छा सर, ये प्रोजेक्ट अपना लोनेबल भी रहेगा क्या कोई बैंक से? जी योगेश जी, अपने इस प्रोजेक्ट पर 80 से 90% आपको लोन सुविधा मिलेगी। अच्छा अच्छा, 80 से 90% मिल जाएगी सुविधा, तो इसकी रेट चल रही है अभी पर। हाँ योगेश जी, अपने यहाँ पे आपको जो एग्रीमेंट करवाया जाएगा उसका अपन 80 से 90% लोन करवाएंगे। अच्छा अच्छा। और सर अपने जैसे इसमें प्लॉट बुक करने का क्या मतलब वो रहता है इसमें सिस्टम? योगेश जी, अपने यहाँ पे क्या है, जब प्लॉट अपने पास इन्वेंट्री में आता है उसके बाद में फिक्स टाइम पे उसकी बुकिंग डलती है। बाई आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड से आपकी बुकिंग डलेगी, और जो कंपनी का क्या है, खुद का सिस्टम होता है, खुद के रेरा नंबर होता है, खुद का जो है टाउनशिप का जो एक अकाउंट होता है, उसमें आपकी कंपनी के अकाउंट में, कंपनी के रेरा अकाउंट में आपकी पेमेंट करवाई जाती है, जिसको अपन टोकन मनी बोलते हैं। आधार कार्ड से बुकिंग डलती है, उसके 2 घंटे के अंदर अपने को टोकन मनी करना होता है, उसके बाद में जो भी अपनी पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे मान लो मैं इस प्रोजेक्ट को बिना देखे आपको बुकिंग करवा देता हूँ, तो उसमें जैसे ऑन ग्राउंड देखने पर मेरे को समझ में नहीं बैठेगा, तो उस पैसे का क्या होगा जो बुकिंग अमाउंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ? हाँ, ये भी एक बहुत जो है लोगों के 99% लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर मैं प्लॉट देख ही नहीं रहा हूँ और उसके बाद में बुकिंग डलवा रहा हूँ, अगर मैं विजिट करूंगा और मेरे को प्लॉट पसंद नहीं आता है, टाउन से पसंद नहीं आती है, तो मेरे टोकन मनी का क्या होगा। मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो अपनी टाउनशिप होती है उसमें अगर आप प्लॉट बुक करवाते हो और ऑन ग्राउंड देखकर अगर आपको प्लॉट पसंद नहीं आता है या फिर टाउनशिप पसंद नहीं आती है, आप ऑन ग्राउंड मना करते हैं, तो आपकी जो भी बुकिंग है वो कैंसिल हो जाती है, और लगभग 3 से 4 वर्किंग डेज में आपका जो भी आपने टोकन मनी किया है आपके खुद के अकाउंट में 100% रिफंड कर दिया जाएगा ये। अच्छा अच्छा। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने डाउट क्लियर करने के लिए। धन्यवाद योगेश जी। अगर योगेश जी की जगह पे आप खुद को अज्यूम कर रहे हैं और आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके दिल में इनके अलावा कोई भी डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, कमेंट में भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप ये टाउनशिप ये या फिर ये साइट विजिट करना चाहते हैं, महिंद्रा सेज के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, मेरे साथ विजिट प्लान कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल शर्मा है, मेरे चैनल का नाम एथिकल प्रॉपर्टीज है। आप अगर फ्यूचर में ऐसी ही बेहतरीन अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर मेरी पूरी टीम काम करती है, जो आपको दिल्ली, मुंबई, कोटा और अजमेर में रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी देती रहती है। मैं चलता हूं अभी, मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।